वहाँ पे लिख के कराएगा कि उन्हें आपको कहीं भी नौकरी दे सकता है। इसमें 2 तरह का नौकरी होनी चाहिए। एक तो का नाम है बैंकिंग। बैंकिंग में एक पोस्ट मिलता है पीओ, एक मिलता है एमटी, एक मिलता है क्लर्क, एक मिलता है एसओ। इतना ही होता है, ठीक है। ये एक हो गया, ये सब सरकारी नौकरी का होता है, गवर्नमेंट सर्विस ओनली। दूसरा होता है नॉन बैंकिंग सर्विस। नॉन बैंकिंग, अगर इसका आप सिलेबस से तैयारी करेगा तो यही 4 पोस्ट मिलेगा और कोई 5वां पोस्ट होता ही नहीं। और इसका पढ़ाई अलग होता है, और इसको छोड़ के सारा पढ़ाई में क्या क्या मिल सकता है पहले वो जानना जरूरी है। ऐसा ही जिसको सब इंस्पेक्टर बोलते हैं, ठीक है। फिर एलडीसी, ये सब सरकारी नौकरी का पोस्ट का नाम। डीओ, एमटीएस। क्योंकि हम लोग आदमी लोग का नौकरी नहीं लगने का सबसे पहला कारण ये होता है ना कि हमको पता ही नहीं कि हम सरकारी नौकरी क्यों ले रहे हैं और उसका फंडा क्या है, उसमें लेने से क्या होगा, कितना स्टेप का एग्जाम, तो हम लोग को पता ही नहीं। इस कारण से हम लोग को कभी नौकरी नहीं लगता। तो हम लोग पहले यही देख लेते हैं कि इससे क्या क्या मिलेगा। देख रहे फायदा, इधर का सिलेबस पढ़ने का फायदा देखिए, उधर का सिलेबस पढ़ने का फायदा देखिए। सिर्फ ग्रेजुएशन किए, बीएड नहीं किए है ना। ग्रेजुएशन क्या चीज से कर रहे? कॉमर्स। कॉमर्स से कर रहे। कौन कॉलेज? काशी सब। ये इधर सरायकला जाना है। पापा जब कोई कोचिंग ज्वाइन करिएगा ना तो यही बोलेगा हम लोग के यहाँ सारा चीज़ का तैयारी होता है, बैंकिंग होता है, ये होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो। ठगने के तरीके देखिए। एक तरफ अगर इसमें जो सिलेबस हम बता देंगे, इसका बताने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें करिए मत। मेरा पुराना एक्सपीरियंस है नौकरी में। इसमें का सिलेबस का तैयारी करिए, इसमें से कोई भी एक पोस्ट ले लिए तो ज़िंदगी भर का आराम हो जाए। ये एसआई है, एसआई, एलडीसी, लो डिविजनल क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, मल्टीटास्क स्टाफ, स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट, आपका विशेष पदाधिकारी, पीसी है, टीपी, टीपी, जे, सीआरसी, एससीआरसी, एसएससी मैट्रिक, एसएससी 10+2, एसएससी सीजल, जेएसएससी, बीएसएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, रेलवे। इतना चीज़ का सिलेबस एक है। ये 2100 पोस्ट का सिलेबस अलग है और ये 4 गो का पोस्ट का सिलेबस अलग है। यहाँ तक समझ में आएगी। अब देखिए, अब सिस्टम में है ना, क्योंकि जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे अगर समझ गए तो आपका नौकरी भी जल्दी निकल जाएगा। आपका नौकरी ना खाली कि एग्जाम भर का दूरी है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है ना कि इसमें नौकरी ना इस तरह नहीं मिलता है, ऐसे नौकरी नहीं मिलता है इसमें। मालूम है कैसे मिलता है? नहीं मालूम, ऐसे मिलता है, ऐसे। तो ये वाला काम अगर सिस्टम से कर ली तो नौकरी पक्का है। हम खुद देने वाले अभी 23 जून को एग्जाम, ऐसा ना हो। अब देखिए इसमें ना विषय क्या क्या पढ़ना, आप सब्जेक्ट पे आते हैं। इधर वाला कल बता रहे, उधर करना सब्जेक्ट्स। हमको पता होना चाहिए क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। पहला मैथ। मैथ जो है ना, मैथ 7, 8, 9, 10, 11, 12 जैसा बच्चा वाला मैथ नहीं, और पूरा एकदम हाई फाई पीएचडी जैसा भी मैथ नहीं। आखिर कैसा मैथ है बताता है। जैसे ना, ऐसे पहले मैथ का बुक सब बताते हैं, फिर मैथ का डिटेल अंदर। बुक भी बहुत सारा नहीं लेना है, पहले एक बुक खरीदना है, उसको ख़त्म करना है।
एक एक विषय लाइन बाय लाइन क्लियर करते जाते हैं ना। पहला विषय का नाम है मैथ, वो आना ही आना है। लेकिन दिक्कत ये है कि कुछ परीक्षा में मैथ 20 गो पूछेगा, कुछ परीक्षा में 50 गो पूछेगा, कुछ परीक्षा में 30 गो पूछेगा, कुछ परीक्षा में 75 गो पूछेगा। तो हम लोग को ये नहीं देखना है कि किसमें कितना पूछेगा, हमको मैथ का सिलेबस ख़त्म कर लेना हो, किसी से पूछे मेरा बन ही जाएगा ऐसा, ठीक ना। हम लोग के यहाँ पहले थोड़ा सा ना कट ऑफ जान लीजिए, ये बुक का नाम है कट ऑफ किसको कहते हैं, ये बहुत जरूरी है जानना, यही मेन चीज़। कट ऑफ माने ऐसा नंबर जिस नंबर आने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगा, उसको कट ऑफ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन है ना, अच्छा का 30, 50 में 30 आप सही कर लिए तो मैथ पास, समझे। लेकिन अब आपको एकदम सिक्योर नौकरी लेना है तो सब में 80% लाना है। 80% यानी 100 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन सही होना चाहिए, 50 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। तो ये एक विषय हो गया। इस विषय के अंदर भी कोचिंग कोई ढूंढे हैं, कोई पता किए हैं कहीं कोचिंग? नहीं, अभी कुछ नहीं किया, अभी पहले आप ही से बात करें। ठीक है। सरकारी नौकरी के बारे में देखिए, एक तो छोटा सा हम ये बता रहे हैं, तब जाके समझ पाइएगा पूरा तरह। अब देखते हैं कि कोई लड़का लड़के लोग पटना में जा रहा है, उसका नौकरी नहीं हो रहा, कोई 3 साल से पढ़ रहा है, उसका नौकरी नहीं हो रहा है। तो आखिर वजह क्या है नहीं नौकरी होने का, मालूम है आपको? वजह एक ही है, छोटा सा कहानी जानिए तब आप समझ पाइएगा आगे कैसे। एक ऐसे ही गाँव था, समझे। तो वहाँ आया आदमी लोग, बोला कि अगला रविवार को कंपटीशन रहेगा फूड का, भोजन का, खाने का कंपटीशन रहेगा फूड का। सब लेडीज लोग ये भाग ले सकती है, जो जीतेगी उसको 50,000 रुपये मिलेगा। सब लेडीज खुश। बचा हुआ 6 दिन वो पूरा प्रैक्टिस घर में कर रही है, पूड़ी बना रही है, हलवा बना रही है, तरह तरह सब्जी बना रही है, मिक्स वेज बना रही है, गुलाब जामुन बना रही है कि हम जीत जाए। अगला रविवार आया और मन काउंटर बन गया। मन काउंटर तो जानते हैं, बेंच का जो रहता है। तो वहाँ सब लेडीज अपना अपना खड़े हो गए, वहाँ पे फंस गया आदमी। क्या है, वहाँ पे खाना बनाने का नहीं, खाने का कंपटीशन था, ठीक है। पता नहीं था। इसका मतलब हम लोग का नौकरी इसलिए नहीं लगता है कि हम लोग को जो उस दिन परीक्षा में होने वाला ना, वो हम कभी नहीं करते। उस दिन क्या होने वाला है, क्वेश्चन बनाना। अच्छा, कभी कोई परीक्षा में सुने, आप तो नहीं दे रहे फिर भी सुने हैं कि एक तो बुक दे दिया, वो बुक पढ़ के खाली चल जाना 2 घंटे, नहीं, वहाँ पे एग्जाम सॉल्व करना पड़ता है, तब नौकरी लगता है। यानी जो काम वहाँ करना है उसको हम लोग कभी नहीं करते, इसलिए हम लोग का नौकरी नहीं लगता। यदि हम कहना चाह रहे कि अगर नौकरी लेना है तो मान लीजिए कि 200 क्वेश्चन का आपको परीक्षा में पूछा जा रहा है ना, तो डेली आपको 800 क्वेश्चन बनाना होगा, यानी कि महीना का 24,000 क्वेश्चन, यानी 6 महीना बाद, 6 महीना के बाद आने वाला कोई भी एग्जाम में आपका नौकरी होगा। तो यानी कहाँ पर मिस्टेक होगा, वही बनाना आपको रोज क्वेश्चन नया। तो ये हो गया। तो एक विषय हो गया मैथ, ठीक है। दूसरा विषय का नाम है रीजनिंग। सब बुक का नाम है, ये मिनिमम बुक बता रहे जिसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा नौकरी लेने के लिए, क्योंकि महीना 35,000 40,000 का नौकरी दे रहा है, तो आपसे मांगेगा कि आप बाकी लोग बच्चा से ज़्यादा नंबर ला के पास करिए। उसके लिए आपको पता होना चाहिए। बाज़ार में बहुत बुक है, 18 बुक है, 20 बुक है, सबको नहीं पढ़ना। हर बुक को अंदर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो भी हम बताएं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक में ना पहला पेज से पढ़ के आपका नौकरी लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक का सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए आपको रोटी बनाना है, तो डायरेक्ट रोटी तवा में डालते हैं कि पहले आटा में पानी डाल कर कूदता है, तो सिस्टम है। आपका सिस्टम अगर नहीं पार करिएगा तो नौकरी कभी नहीं लगेगा। यह है दूसरा विषय। मैथ विषय में 5 बुक पढ़ना पड़ेगा मिनिमम। ये 5 बुक के बाद इंडिया में होने लगा परीक्षा में 5 बुक, फिर आपका रीजनिंग, इसमें 4, ठीक है। इससे बाहर कभी नहीं आएगा, इससे बाहर आ ही नहीं सकता। कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई परीक्षा उठा लीजिए, इसी 4 बुक से आएगा।
कोई मैथ का कंपटीशन का प्रीवियस ईयर का उठा लीजिए, इसी 5 बुक से आएगा। या हमारा एक्सपीरियंस है 10 साल, 2 विषय हो गया जो आपको पढ़ने ही होगा। मैथ का, इसका मैथ और ये चारों का मैथ अलग होता है, इसका रीजनिंग, ये चारों का रीजनिंग अलग होता है। इसलिए हम लोग कैसा पढ़ना है जिससे मेरे पास ज़्यादा स्कोप हो नौकरी लेने का। ठीक है, तो अभी तक 2 विषय समझ गए। एक और चीज़ जान लीजिए, परीक्षा बहुत जन लेता है, अलग अलग आदमी। जैसे कोई SCBM में पढ़ता है, कोई सरस्वती स्कूल में पढ़ता है, उसी तरह परीक्षा भी कोई एक आदमी नहीं लेता, अलग अलग लोग लेता है। तो परीक्षा लेने वाले लोग के बारे में जानते हैं पहले। अभी 2 विषय बताएं, और विषय बताएंगे, धीरे धीरे लोड दे रहे। परीक्षा लेने वाले संस्था, एजेंसी जो परीक्षा लेती, वो जानना बहुत जरूरी। पहले पता ही नहीं चलेगा ले कौन रहा है, परीक्षा लेना जानना जरूरी। हाँ, SSC परीक्षा लेती। SSC भी मैंने 3 तरह का परीक्षा लेती है। एक लेती है मैट्रिक लेवल का, यानी जो लोग मैट्रिक पास किया वो लोग फॉर्म भरेगा सर। एक लेती है इंटर लेवल का, और एक लेती है ग्रेजुएशन लेवल का। यानी कि अब आप मैट्रिक और इंटर लेवल वाला फॉर्म भर सकते हैं। ये एक परीक्षा लेती है, परीक्षा लेने वाला का नाम है SSC। दूसरा परीक्षा लेने वाला का नाम है रेलवे। इसका भी वही सिस्टम है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, तीनों लेवल पे निकालती है। ठीक है, इस नाम से कभी नहीं निकलेगा, इस नाम से फॉर्म निकलेगा। तीसरा SSC जैसे ही है, फर्स्ट में खाली J लिखा हुआ है। ये झारखंड लेती है, सिर्फ झारखंड। वही सिस्टम वही है, तीनों तरह का लेती है। ग्रेजुएशन को हम लोग CGL भी शॉर्टकट में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताएंगे। तीसरा BSSC, वही सिस्टम, 10 क्लास, 10+2 CGL। कुछ हायर लेवल वो लोग भी एग्ज़ाम लेता है, जैसे BPSC, JPSC, IAS का लेवल का हो गया। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या है कि मैट्रिक, हेलो, पोस्ट है, इसमें भी 10 है, इसमें 12 का आसपास है, समझे। इसमें मैट्रिक लेवल पे आपका 4 पोस्ट है, पोस्ट का नाम भी अलग अलग है। इसमें करीब 8 के आसपास है, इसमें 10 है, इसमें आपका 10 है, 10 है, सब पोस्ट का अलग 12। अलग फॉर्म होता है। हाँ, अलग अलग ये लोग एग्ज़ाम लेगा, ये फॉर्म निकालेगा, ऐसा भी लिखा रहेगा SSC मैट्रिक लेवल फॉर्म, SSC इंटर लेवल फॉर्म, SSC ग्रेजुएशन लेवल फॉर्म, अलग अलग सब निकलेगा। रेलवे मैट्रिक लेवल फॉर्म, रेलवे इंटर लेवल फॉर्म, रेलवे ग्रेजुएशन लेवल फॉर्म। ये सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल फॉर्म होता है ना। इसके अंदर जैसे CO, BDO, SDO, DSP, इतना तक इसमें। इसका पढ़ाई भी वही है जो इसका पढ़ाई है, सोचिए। ये सबसे, और वो बैंक का अलग पढ़ाई। तो समझ के कौन लोग परीक्षा लेगा। और विषय अभी तक 2 ही को बताएं, और तीसरा विषय जानते हैं, इंग्लिश। इंग्लिश में भी दिक्कत क्या है कि सिर्फ रेलवे में इंग्लिश नहीं, बाकी सब में इंग्लिश। जिस भी पोस्ट दीजिए सब में इंग्लिश है, सिर्फ इस रेलवे में इंग्लिश नहीं। ये 2012 से हटा दिए, 2012 से पहले था। ये 2012 से पहले जो लोग रेलवे की तैयारी करता है उसको इंग्लिश भी बनाना पड़ता है। अब इंग्लिश का भी बुक, ठीक है। अभी तक 3 विषय हो गया, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। सिर्फ रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछेगा, बाकी सब में इंग्लिश पूछेगा। चौथा विषय
हिंदी। रेलवे से हटा दीजिए, ठीक है, बाकी सब में रहेंगे। रेलवे में हिंदी इंग्लिश नहीं। हाँ, रेलवे में नहीं, एसएससी में रहेगा, जेएसएससी बीएसएससी सब में हिंदी इंग्लिश रहेगा। कोई भी राइटर का नहीं, जो राइटर का हम बुक लिख रहे हैं उसी, इसलिए तो बुक का नाम भी लिख दे रहे। हिंदी का बुक खरीदना है तो यही 3 बुक खरीदना है, समसामयिक घटना चक्र हिंदी, ल्यूसेंट हिंदी और प्रीवियस और क्वेश्चन हिंदी। सोचिए, पढ़ने का आपको तो पढ़ना भी पड़ेगा, और डेली शुरू में 200, बाद में डेली 600-800 क्वेश्चन बनाना होगा एक दिन में ना। एक दिन तब होगा, ऐसा नहीं होगा। CA यानी करेंट अफेयर। अफगानिस्तान देश का मुद्रा का क्या नाम है? इंडोनेशिया का प्रधानमंत्री अभी कौन है? भारत और अमेरिका ने कौन चीज़ में समझौता किया? उसको करेंट अफेयर बोलते हैं। जिसको बोलते हैं, हमको लगता है कि आपको पीढ़ी की जरूरत नहीं, तो करंट अफेयर के लिए एडिटोरियल करंट अफेयर, प्रतिस्पर्धा करंट अफेयर, विषय देखिए अभी तक 5 विषय है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर और हिस्ट्री, जिसको जीएस भी बोलते हैं, जिसको स्टैटिक जीके भी बोलते हैं। स्टैटिक जीके के अंदर हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, समझे, हिस्ट्री का बुक। ये भी जीएस का पार्ट होता है, इसको भी स्टैटिक जीके बोलते हैं। तो कितना सब्जेक्ट बढ़ते जाए सरकारी नौकरी के लिए। ज्योग्राफी, इसको भी जीएस बोलते हैं।
इसको स्टैटिक जी के बोलते हैं। स्टैटिक जी के मतलब समझे, रुका हुआ जी के। रुका हुआ जी के मतलब महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? एक ही बार जन्म हुआ। महात्मा गांधी ने भारत कब आज़ाद कराया? एक ही बार भारत आज़ाद होगा, बार बार तो चेंज नहीं होगा। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री, अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बार बार चेंज होगा। जो चेंज होगा उसको करंट अफेयर बोलते हैं। और जो फिक्स रुक गया है स्टैटिक, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब रुका हुआ है। सूर्य का रोशनी, सूर्य का कितना तापमान है, चेंज नहीं होता है। वो आज से 20 साल पहले भी वही टेम्परेचर था, आज भी वही, समझे। सूर्य से पृथ्वी का दूरी, कुछ भी चीज़ जो चेंज नहीं होता स्टैटिक चीज़ें। बुक कौन सा पढ़ना है ना, ये समझने में बच्चा लोग को 2 से 2.5 साल लग जाता है। बुक कौन सा पढ़ना है ये समझने में, तब तक इतना देरी हो चुका रहता है कि वो 2.5 साल भी कॉलेज में गिना जाता है। कितना साल से तैयारी कर रहे थे और कुछ तैयारी नहीं कर रहे थे, कहीं पढ़े नहीं रहते, जान ही नहीं रहे पढ़ना। तो हम पढ़ेंगे तो जब तक जानेंगे नहीं। ये जो चारों बुक है ना, तीनों विषय में वही वही बुक का नाम लिखा है। यानी अगर ये फर्स्ट का चारों बुक खरीद लिए तो उसी में ये दोनों भी है, ठीक है। लेकिन इसमें सब अलग है। ये 8 विषय, 9वां विषय। क्वेश्चन आता कितना मार्क्स का? वो भी अलग अलग है, हम अभी बताएंगे। अब खाली बुक का लिस्ट बता रहे फिर कितना कितना मार्क्स का आता है। बहुत लंबा पीरियड है अभी। फिजिक्स, इसको साइंस बोलते हैं, साइंस का पार्ट है फिजिक्स। हाँ ये है कि ये सब एक एक बार ख़त्म हो गया ना, सब नौकरी अब कर रखा हुआ है 5वां नंबर को छोड़ के। 5वां नंबर में ऐसा भी लिखना पड़ेगा, ऐसा, क्योंकि इससे CO, BDO, SDO, DSP बनता है। लेकिन इधर का 4 में किसी में भी हो जाएगा। हम इधर का 4 में 2 नंबर का ये ला 10वां में, समझे। और अभी जो मेरा एग्ज़ाम है वो 3 नंबर का ये 12वां वाला में। शुरू में लग रहा था ना कि बहुत कम विषय होगा। मेरे को तो बैंक में खाली यही 3 को पता है। हाँ, 3 को सब्जेक्ट। बैंक का तैयारी करके ना बहुत आदमी पढ़ता है, 2-2 साल तैयारी किया और हुए नहीं क्या कहीं। और फिर जब मेला बताया तो देख रहा 3 महीना बाद हो गया। इधर नहीं ला। लेकिन एक तो बैंक में अच्छाई भी, बैंक आपको फॉर्म निकालेगा 6 महीने के अंदर नौकरी दे देगा। हाँ, और ये सरकारी चीज़ है ना, बड़ा पोस्ट है ना, लेगा। हम तो रेलवे का एग्ज़ाम 3 साल दिए तब निकला था नौकरी। और ये लाइक एग्ज़ाम पिछला 5 साल से दे रहे 7 नंबर, यही 23 जून को एग्ज़ाम है ASO का। हाँ, इसको मिनी IAS ऑफिसर बोलते हैं। अच्छा, आम बात है। इसका तैयारी मतलब अभी एग्जाम देंगे तो इससे कोई ठीक नहीं है, लेगा कि नहीं? हाँ, लेगा कि नहीं, रिजल्ट निकालेगा कि नहीं। लेकिन निकाल दिया और उसमें रोल नंबर हो गया तो किसी का पिताजी नौकरी लेने से रोक नहीं सकते, और इसको कोई हटा नहीं सकता। बहुत बड़ा पोस्ट है इधर में ना। 5वां नंबर के मतलब का पहला पायदान है ये पोस्ट, इससे ऊपर पोस्टें नहीं होते, समझे। ठीक है, ये विषय देखा जाए। विषय तो सब पढ़ना पड़ेगा ना, सब विषय पढ़ना। आप जो विषय पढ़िएगा ना वो विषय समझिए कि आटा गूंथ रहे। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा ना तब समझिए रोटी पका। ऐसा नहीं सोचिएगा आटा गूंथ के घर चले गए तो नहीं रोटी पकेगी। क्योंकि आपको जो एग्ज़ाम में होने वाला वो हम अगर डेली नहीं करेंगे तो मेरा नौकरी नहीं मिलेगा। हमको वो काम करना है जो वहाँ एग्ज़ाम में करना है, उसको छोड़ के हम सब कर रहे हैं। मैथ का बुक ले लिए, लाभ हानि चैप्टर बना के रख दिए,
अरे भाई वहाँ पे एक तो बुक नहीं ना देता है कि बुक और कॉपी लाभ बना के घर चल जाइए, वहाँ जो करता वो हम कहाँ किए, इसलिए नौकरी नहीं लगता। सब क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ने के बाद वहाँ पे गोल्ड टिक दिया जाएगा नहीं। हाँ, और वो तभी हो गया जब रोज 800,000 क्वेश्चन बनाइए, तब नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता। फिर हम कोचिंग नहीं बताएंगे कोचिंग कौन सा अच्छा रहेगा, तो बुक बता रहे। क्या बोल रहे हैं? साइंस देखो वो दिखे थे दोस्तों। इसलिए हम कॉफ़ी मंगाए कि मुंह का चीज़ नहीं। अभी विषय ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा देर तक दूसरा बात किया जाए बीजू से। अभी तक जानते हैं कि नौकरी कर में जानी लेवल 1, ये गेम का नाम नहीं है, बताएंगे। पढ़ाओ, ये पढ़ाव है सरकारी नौकरी का। बस इसके ऊपर हम लोग बुढ़ा होके होते कि मर गए, ये लाता है तो हम लोग का काम खत्म हो गया। इस लेवल पे आता है स्टेशन मास्टर में, स्कूल हेड मास्टर के बराबर होता है। इस लेवल में आता है ग्रुप डी लोग रेलवे का, फिर हॉस्पिटल का जो कर्मचारी रेलवे का, प्यून, ठीक है, चपरासी, सरकारी नौकरी के बारे में फिर बता, वो सब होता है लेवल 1। टीचर लोग लेवल 6 में आता है। ये लेवल 9 में IAS हो जाता है आदमी, उसके बाद फिर उसका कुछ लेवल का मतलब नहीं रहता, ऐसे ही लेवल हाई रहता है, तो 9 के आगे जानने की जरूरत नहीं। हम लोग का जो सेटिंग 1 से 9 के बीच में लेने का सेटिंग, तो अगर ग्रेजुएशन लेवल पे लीजिएगा तो आपका 4 से शुरू हो जाता है, 4, 5, 6, 7। हम लोग डायरेक्ट 6 में लिए था नौकरी, ग्रुप डी में जाइएगा तो 1 में मिलेगा, ठीक है। TT है, TC है, देखते हैं रेलवे में रिजर्वेशन में टिकट कराते हैं, रिजर्वेशन उसका लेवल 4 होगा। अच्छा, ये लेवल हो गया ECRC, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन के लिए। अच्छा, कोशिश करना है ग्रेजुएशन लेवल यहाँ 6 से शुरू, 4 से शुरू, हालांकि तो 6 या 6 से ऊपर का जो ले 6, 7, 8, 9 इसी के लिए मार होता है जिंदगी का, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है। 6, 7, 8, 9। हाँ, 6 मतलब महीना 45,000 से शुरू, ठीक है ना, 45,000 से शुरू है। ये 50, 55, 60, फिर बाद में 3, 4, 6 साल बाद 1 लाख, 1.25 लाख इसका महीना। इसका स्टार्टिंग है 80,000, 90,000, इससे आगे गिनती नहीं है कितना एक्स्ट्रा है कितना क्या है, और उसका तो हिसाब किताब नहीं है ही नहीं। हाँ, सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस का बता है। तो अब लेवल भी आप समझ गए कि हम लोग को किस लेवल का क्या क्या करना है। लेवल सब फॉर्म भरना है, इसका ये अर्थ हम नहीं बोलना चाह रहे कि 6 से ही भरना है। जो भी सरकारी नौकरी निकले, देखिए कोई भी सरकारी नौकरी लेने का ना, आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तो बहुत सारा स्टेप से पार होता है। स्टेप्स मैंने पढ़ा, सबसे पहला पड़ाव होता है फॉर्म फिलअप। अब आप सोचिए कि आप फॉर्म ही नहीं भरिएगा तो आपको कभी नौकरी निकलेगी, पहला स्टेप। दूसरा, फॉर्म फिलअप तो है ही, फॉर्म माने करेक्ट फिलअप। मान लीजिए आप फॉर्म भरने से जब आपका योगदान नहीं है, अब जैसे आपका क्या नाम, सर्टिफिकेट में भारती कुमारी, बस इतने है ना, डेट ऑफ बर्थ 16/12/2001। तो आप फॉर्म भरे, पहला स्टेप। दूसरा सही नहीं भरे, 2001 की जगह 2000 लिखा गया, 2002 लिखा गया, आपका पास होने के बाद भी नौकरी नहीं होगी।
ना करा करते रहिए, भगवान पास चल जाइए तो दिक्कत नौकरी नहीं लगेगी। यानी नौकरी लेने का पहला स्टेप फॉर्म भरना, दूसरा स्टेप फॉर्म सही से भरना, ठीक है। तीसरा में भी 3 चीज़ें होती हैं। पहला को बोलते हैं पीटी, दूसरा को बोलते हैं मेंस, तीसरा को बोलते हैं इंटरव्यू या कोई अदर एग्जाम, ठीक है। तीसरा स्टेप्स होता है ये फॉर्म भरना। पीटी माने पहला परीक्षा, मेंस माने दूसरा का नंबर परीक्षा, तीसरा में या तो इंटरव्यू इसमें कौन लेवल। कौन सा इंटरव्यू लेवल का है? हाँ, सब मेरे को बताना होगा किस किस में सिर्फ 3 लेवल है, किस में पहला है दूसरा आएगा आगे, ठीक है। इंटरव्यू वाला थोड़ा दिक्कत है, डर लगता वो नहीं होता है। इंटरव्यू लेना है, अच्छा डरने का नहीं है, ठीक है। तो पीटी मेंस इंटरव्यू हो गया, तीसरा स्टेप हो गया। अभी ख़त्म नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू पास होने के बाद भी नौकरी नहीं लगता। चौथा स्टेप होता है मेरिट लिस्ट में नाम आना। ये क्या होता है? ये स्टेप आप पास कर गए, आपका रोल नंबर भी है रिजल्ट में, लेकिन देख रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका रोल नंबर नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। यानी मेंस और ये तीसरा स्टेप दोनों को जोड़कर पीटी का नंबर कभी नहीं जोड़ा जाता नौकरी देते समय। यदि 3 स्टेप का एग्ज़ाम है तो, अगर पहले ही स्टेप का एक ही एग्ज़ाम है तो तीसरी नंबर देख के देगा नौकरी, लेकिन अगर 3 स्टेप का एग्ज़ाम है तो दूसरा और तीसरा का जो नंबर है उसको जोड़ के आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए तो नौकरी लगेगी। अभी भी नौकरी नहीं मिलेगी। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट जांच होगा, आप जो नाम किए हैं वो सब सही है कि नहीं। भारती कुमारी की जगह कहीं सर्टिफिकेट भारती कुमारी तो नहीं लिखा है, या फिर आप बोल रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन पास है, पता चला आप ग्रेजुएशन अपियरिंग है लास्ट ईयर में, सरकार को झूठ बोल के गलत फॉर्म भरने से भी आपको नौकरी नहीं लगेगी। अभी भी नौकरी नहीं होगी। उसके बाद होगा डॉक्टरी जांच, मेडिकल चेकअप, ठीक ना। डॉक्टरी जांच भी कोई बहुत हार्ड होता है, कोई महात्मा गांधी पार कर देते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी पार करने से मतलब मान लीजिए कि जैसे ये कौन कलर का बोलिए पहले, ये लिखने में और दिखने में, ऊपर लिखने में और दिखने में दोनों डिफरेंस है ना। हाँ, ये ना कलर जिसमें हाँ, उंगली ब्लू। रखे ब्लू, इसलिए देख ले रहे हैं ना कि इनको एक चीज़ नहीं है। क्या नहीं है? कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड का जांच बहुत हार्ड अगर होता है। इनको कलर ब्लाइंड होता है ना तो इसको ब्लू नहीं काला बोलते। हाँ। तो अगर कलर ब्लाइंड है आपको, आप पहचान ले रहे हैं कलर तब ना, अब पहचान ले रहे हैं। हम देख लेते हैं आपको, इसमें कौन कलर है? तो नेवी ब्लू है, ठीक है, तब आँख से ठीक है, ठीक। तो कलर ब्लाइंड अगर आपको है तो नौकरी गया, नहीं मिलेगा। कलर ब्लाइंड में नौकरी नहीं मिलेगा, मान के चलिए। वो डिपेंड करता है आपका पोस्ट क्या है। अगर पुलिस में ले रहे हैं कलर ब्लाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया। डॉक्टरी जांच होने के बाद सर्टिफिकेट जांच, डॉक्टरी जांच हो गया, फिर लास्ट स्टेप है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए भेज देता है, समझिए इसी समय पर नौकरी मिल जाता है, ठीक है। इतना स्टेप एग्ज़ाम होता है, 3 4 5 6 7 स्टेप में गवर्नमेंट जॉब होता है, ठीक है। अब सवाल उठता है किस में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है, किस में 2 एग्ज़ाम होता है, किस में 3 एग्ज़ाम होता है। ये हम आपको रात में बताएंगे कलेक्ट करके, क्योंकि हम जो बताएंगे करेक्ट एंड गोज इन्फॉर्मेशन बताएंगे, ठीक है ना। ठीक ना, तो समझ गए। रात तक रुकिए, हम बताएंगे एसएससी मैट्रिक लेवल में कौन कौन फॉर्म पोस्ट होता है, पोस्ट में कितना कोई एग्ज़ाम होता है, ऐसे करके इसका फिर इसका ऐसे करके सब। तो रात तक हम रेडी करेंगे तो फिर बता देंगे। तो हम लोग 11 विषय जाने, तो सब विषय आना चाहिए, फिर आ जाइए आगे। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी पढ़ना हो।
मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और कोई विषय छूट रहा है। झमेला तो इतना है ना। अगर झारखंड में नौकरी लेना है, अब नया नियम सुन लीजिए, अगर झारखंड में नौकरी लेना है तो इतना के अलावा और एक विषय पढ़ना पड़ेगा, उसका नाम खोटा है। खोरठा। ठीक है, अगर खोटा ही यानी तो कि ये GL, अगर इसमें का कोई फॉर्म का आपको नौकरी लेना है, JSSC। अगर झारखंड में कहीं काम करना है सरकारी नौकरी का, तो आपको एक नया मुबारक विषय है खोटा। ठीक है, खोटा विषय बताएंगे क्या होता है। इसका विषय का नाम भी हम बाद में और बताएंगे, मतलब बुक का नाम। और देख रहे हैं कोई विषय नहीं छूट रहा है। और कोई विषय मैथ में भी 2 पार्ट रहेंगे। एक रहेगा अर्थमेटिक मैथ, एक रहेगा एडवांस मैथ, दोनों पढ़ना पड़ेगा। विषय कभी खत्म नहीं होता। इतना विषय पूछता है 100%। तब कैसे सरकारी नौकरी लगता है। झारखंड करेंट अफेयर्स, झारखंड का तैयारी करिए। ये जो है करेंट अफेयर, इसमें 2 को करेंट अफेयर रहेगा, एक इंडिया का, एक वर्ल्ड का। ठीक है, झारखंड में नौकरी लेना तो झारखंड करेंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा ना। इसका बुक का नाम बाद में बताएंगे। बिहार करेंट अफेयर, जाहिर बात है बिहार का भी फॉर्म निकलेगा तो भरिएगा। तो 15 विषय हुआ। सोलह विषय। JHR मैंने झारखंड है, झारखंड GK। बिहार का फॉर्म भरिएगा तो obvious बात है बिहार GK पढ़िएगा। इतना विषय ही है बस, 17 विषय। अगर आप 17 विषय पढ़ लेते हैं और सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं तो इसमें कोई में भी नौकरी लग जाएगा, और इसमें भी 1 2 3 4 में किसी में भी लग जाएगा। 5वां में फिर खेला अलग क्योंकि उसमें आपको एक तो जिला दे दे रहा हाथ में, एक तो प्रखंड दे दे रहा हाथ में। अच्छा, टीचर बनाएगा खूब जोर ये स्कूल में पढ़ाने आएगा। स्कूल का कितना लंबाई उतना ही, और पूरा तांगा चलाना है तो उसके लिए परीक्षा बड़ा लेगा ना, इसीलिए। तो ये है पूरा खेल। हम लोग को टोटल 17 विषय ख़त्म करना पड़ेगा। 17 विषय को डेली पढ़ना पड़ेगा। लेकिन नौकरी निकालने का दो तीन तरीका है जो हमको लगता होना चाहिए। पहला, डेली क्वेश्चन सॉल्व करना, डेली ऑल सब्जेक्ट पढ़ना, डेली ऑल सब्जेक्ट सॉल्व करना। प्रीवियस डे को डेली रिपीट करना। पांच चीज़ अगर करते हैं तो सरकारी नौकरी बहुत मिलती है। इसमें जितना विषय लिखा है ना, जैसे विषय पे लिखा है, ठीक है, बुक मैथ का 5 गो है, रीजनिंग का 4 गो है। आपको शुरू में 4-4 10-10 को बुक खरीद के 20-30 हज़ार का बुक नहीं खरीदना है। पहले मैथ का 1 बुक खरीदना है, पहला नंबर, वो ख़त्म हो जाएगा तब दूसरा खरीदना है। रीजनिंग में 2 नंबर को पहले खरीदना है, एक ही तो, हर विषय का एक ही बुक खरीदना, लेकिन 1 बुक तो खरीदना होगा तभी तो विषय पढ़िएगा, अगर पढ़िएगा कहाँ से।
मान लीजिए फिजिक्स पढ़ना है तो हम इसमें तीसरा नंबर हम बता देंगे कौन सा बुक को खरीदना चाह रहे हो, लेकिन पहले किसको खरीदना है, समझ गया ना ये चीज़। तो बुक में थोड़ा सा पैसा लगेगा, हमको लगता है कि अगर हर विषय का एक एक बुक भी आप खरीदिएगा ना तो 1,500-2,000 कहीं नहीं गया। अच्छा। वो भी जरूरी नहीं है कि आपको 17 बुक का एक साथ खरीदना है। आप शुरू में 7 दिन मैथ और यही दोनों के एक एक बुक खरीदिए, फिर थोड़ा पैसा आता है तब खरीदिए, लेकिन खरीदना आपको ओवरऑल सब विषय का बुक होगा, एक एक ठो, ठीक है ना। अब आपको शाम में क्या क्या बताएंगे वो हम अभी बता दे रहे हैं। पोस्ट में पद होता है, पोस्ट में कितना कितना एग्ज़ाम, ठीक है, कितना कितना को एग्ज़ाम मतलब एक तो एग्ज़ाम कि 2 एग्ज़ाम कि 10 एग्ज़ाम के हैं। दूसरा पोस्ट में कितना सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट का अलग अलग क्वेश्चन भी तो होगा ना, क्वेश्चन में कितना नंबर, कितना कितना मार्क्स मिलेगा, कितना घंटा का एग्ज़ाम भी तो होगा, कितना दिन का एग्ज़ाम दिन का भी होता है। मेरा जो एग्ज़ाम है वो 2 दिन का, 23 जून वाला 2 दिन एग्ज़ाम होगा। तो इतना चीज़ तब रात में बताएंगे, तब पूरा तरह क्लियर हो जाएगा। अब यही लास्ट स्टेप बचा आपका, पोस्ट में कितना कितना एग्ज़ाम होगा, पोस्ट में कितना को सब्जेक्ट पढ़ना होगा, सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन में कितना मार्क्स आएगा, कितना घंटा का एग्ज़ाम होगा और कितना दिन एग्ज़ाम होगा, सब क्वेश्चन हम रेडी कर देंगे, रात में आपको बता देंगे, कल सुबह बता देंगे, तब आप तैयारी शुरू कर देंगे।